हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। वेट अ मिनट गाइस, माइक लगाना भूल गई हूँ, माइक लगा लेती हूँ पहले। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज हाँ, रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि 12 तारीख को आ रहा है, पोर्टल खुल रहा है, 12-12 पोर्टल, साल का आखिरी पोर्टल। और जैसे मैंने बताया था कि ये साल का आखिरी और बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। ऐसा पोर्टल फिर कभी नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि क्या ये तारीख रिपीट होगी फिर से? 12 दिसंबर 2025 नहीं होगी, राइट? तो ये पोर्टल बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि साल का आखिरी पोर्टल है। तो एक समझ लो कि जितने पोर्टल्स थे साल भर में, उसका एक समरी है या उसका एक कॉम्बिनेशन है इस पोर्टल में। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इस पोर्टल के। उसमें से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज का जो पोर्टल है ये आपके रिलेशनशिप को कहीं ना एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला पोर्टल होगा, ठीक है? अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हो, अगर इस पोर्टल के दिन आप अच्छे से मैनिफेस्टेशन करते हो, जैसे आपने देखा होगा मैं महीना भर बोल रही थी कि जिनको जिनको चाहिए कि उनका रिश्ता कभी खत्म ना हो, वो इस पोर्टल के दिन कैंडल स्पेल करवाओ। खास कैंडल स्पेल करती हूँ मैं इस दिन। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने बुकिंग करी है, नहीं करी है, तो आज भी टाइम है, आज के दिन ही टाइम है, जल्दी जल्दी बुक कर लो, ठीक है? अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो, अगर आप किसी पर्सन को लेकर सीरियस हो और आप चाहते हो कि उनके साथ ही मेरा मतलब लॉन्ग टर्म, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हम दोनों साथ रहे, अगर आप ये चाहते हो तो ये स्पेल आपको हमेशा हमेशा के लिए बांध देगा एक दूसरे के साथ, ठीक है? सो अभी भी आज का दिन है, जल्दी जल्दी जाओ बुक करो, ठीक है? क्योंकि आई थिंक आप ये रीडिंग 10 तारीख को देख रहे हो, राइट? तो और एक दिन है, 11 तारीख है। आज का दिन भी है, कल का दिन भी है। कल 12 बजे रात को मैं बुकिंग क्लोज कर दूंगी। परसों वो रिचुअल होने वाली है, तो जल्दी जल्दी बुक करो, स्लॉट्स वैसे भी खत्म हो चुके हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, जो जानते हैं कि भाई मैं अपने ट्विन फ्लेम से डील करता हूँ या कर रही हूँ, उनके लिए भी ये रिचुअल बहुत खास है। अगर आप असेंड करना चाहते हो, अगर आप जल्दी चाहते हो कि हमारा यूनियन हो, हारमोनियस रियूनियन हो, तो ये स्पेल बहुत फायदेमंद है, आपको कराना ही चाहिए, ठीक है? या किसी भी डिवाइन जर्नी पे हो अपने पार्टनर के साथ, तो भी आपको ये कैंडल स्पेल करवाना चाहिए। ओके, तो बहुत हो गई कैंडल स्पेल की बात। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो 12-12 पोर्टल है, इसका असर क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके? ये जो पोर्टल होगा, इसका असर आपके रिश्ते पे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे क्या होने वाला है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले, मतलब एक प्रेडिक्शन है, ठीक है, एक तरीके की। तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। अब आपको पता है क्या करना है, आपको अपने आंखों को बंद कर लेना है, मन को शांत कर लेना है, मेडिटेट करिए इस कैंडल पे, प्रे करिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए और अपने पार्टनर का 3 बार नाम दोहराइए अपने मन में। उनकी फोटो देख सकते हो, उनको इमेजिन करो, विजुलाइज करो, ठीक है? और प्रे करो कि इस रीडिंग में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए, पूरे जो भी सवाल है आपके मन में, उस पूरे डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि ये जो 12-12 पोर्टल होने वाला है, इसका क्या असर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने पार्टनर के फीलिंग्स पे। ओके। मुझे आपके पार्टनर के अंदर ना एक ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में है आपके पार्टनर, ठीक है? क्योंकि ये पोर्टल जो है ना, ये 12-12 पोर्टल, ये इनके अंदर ना एक पागलपन भर देगा, जुनून, जो शायद ही आपने अभी तक कभी एक्सपीरियंस किया होगा। ये पर्सन आपसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, इनको आप पे गुस्सा आ सकता है, इनको आप पे शक आ सकता है, अननेसेसरी फीलिंग सरफेस पे आ सकती है। अगर आप लोग ऑलरेडी बातें करते हो, कांटेक्ट में हो, मिलना होता है, तो बहुत झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बेफिजूल का आपको लग सकता है आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है? जो आपको थोड़ा सा
बुरा लग सकता है, किसको अच्छा लगता है? उनके पार्टनर अगर उनसे लड़ेंगे तो किसको अच्छा लगेगा, राइट? सो ना मुझे ऐसा लगता है आपकी, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहेंगे आपके सामने कि भाई मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, मेरा ये कहने का मतलब है क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे सच में प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको अपनी सच्ची फीलिंग्स, अपनी सच्ची गहरी भावनाएं, देयर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट टू यू। ठीक है, वो करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग। मे बी इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था काफ़ी टाइम तक और अब इनका थ्रोट चक्रा हील हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। तो वो होता है ना कि एकदम से बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको लग सकता है कि यार ये इंसान मुझसे प्यार करने आ रहा है या मुझसे लड़ने आ रहा है, इसको क्या चाहिए भाई, ये क्यों लड़ रहा है मुझसे, ये क्यों झगड़ रहा है मुझसे, ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, लेकिन वो उनका प्यार है गाइस, तो आपको माइंड नहीं करना है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से ना ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, आपसे कॉन्टैक्ट अवॉइड कर रहे थे, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, आपके कॉल्स नहीं उठा रहे थे या फिर आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है? अब मुझे लगता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होने वाला है। ये पर्सन अपनी सच्ची भावनाएँ, द ट्रू फीलिंग्स दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू, ओके? जो बहुत ही कट थ्रोट बातें करेंगे, बहुत ही क्लियर बातें करेंगे, ओके? अभी तक अगर ये इंसान ना डर रहा था आपको, आपके सामने आने से, आपको मैसेज करने से, आपको फेस करने से, अगर इनको शर्म आ रही थी या डर लग रहा था, अब वो खत्म होने वाला है। फाइनली दे आर गोइंग टू ब्रेक द आइस, ठीक है? आर या पार वाला मुझे इनका एटीट्यूड दिख रहा है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी होने वाली है इस पोर्टल के दिन पे इनकी, ठीक है? जो आपको अभी से महसूस हो रही होगी, आपको भी फ़ील हो रहा होगा कि ये पर्सन ना कुछ एक्शन लेने वाला है बहुत जल्दी। आपको फ़ील होगा गाइज़ ये चीज़, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि ना कहीं न कहीं आपके पार्टनर अ, स काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कन्फ्यूज़्ड है अपनी फीलिंग्स को लेकर, कि भाई मैं तेरे लिए क्या महसूस करता हूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं ही कन्फ्यूज़्ड हूँ, ठीक है? इसलिए आपको दिख रहा होगा काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर या तो आपको कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं या फिर आपको फ्रेंड ज़ोन करके रखा है, ना तो आपसे बात करते हैं ठीक से, ना तो आपसे ब्रेकअप करते हैं, ना तो प्यार देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ कन्फ्यूज़न था, ठीक है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। मेबी आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कुछ ऐसा है इस रिश्ते के बारे में जो उनको लगता है कि आगे जाके पता नहीं ये चीज़ें सॉल्व भी हो पाएगी या नहीं, आगे जाके मेबी पता नहीं हमारी शादी भी हो पाएगी या नहीं, कोई फ्यूचर हमारा है भी या नहीं। तो उनको ये रिश्ता बहुत ही अभी तक ना रिस्की लगता था, बहुत ही इसका फ्यूचर अनसर्टेन लगता था, उनको लगता था पता नहीं यार, मतलब मैं तुम्हें वो चीज़ दे पाऊँगा या नहीं जो तुम डिज़र्व कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अब तक ना ये पर्सन बहुत अवॉइड कर रहे थे आपको इस वजह से, कन्फ्यूज़ थे इसलिए। अब वो कन्फ्यूज़न इनका हटने वाला है फाइनली। अगर इस पर्सन गाइज़ जिनके भी पार्टनर ने उनको ब्लॉक करके रखा है, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करने वाले हैं आने वाले 4-5 दिनों में, ठीक है? तो तैयार रहिएगा और कम्युनिकेशन भी आ सकता है इनकी तरफ से। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपसे कुछ ऐसा कम्युनिकेशन करने वाले हैं, जो थोड़ा-सा, जैसे मैंने बोला ना, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, या तो आपको कुछ सवाल पूछेंगे, जो भी इनके मन में आपको लेकर सवाल है, आपके बिहेवियर को लेकर, आपके एटीट्यूड को लेकर, या इनके मन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपको लेकर, वो उसको क्लियर करने वाले हैं गाइज़। तो बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है? और बहुत सारा कम्युनिकेशन होने वाला है और उसमें वो भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे दिल में उनके, जो है दबा हुआ, छुपा हुआ, जो मलाल है, जो शिकवे हैं, शिकायतें हैं, सब कुछ। दे आर गोइंग टू टॉक अ लॉट, ठीक है? कि यार मैंने ऐसा बोला था, तुम्हें ऐसा लगा, तुम ऐसा कर रहे हो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है? तो या तो मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनके डाउट्स को क्लियर करो और आपके मन में अगर कोई शिकवे, मलाल, गुस्सा, एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, फ़ियर्स जो भी है, वो उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बातें होने वाली है। दिस पोर्टल इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, बहुत सारा कम्युनिकेशन, ओके? और याद रखना गाइज़, अगर बहुत टाइम से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या बहुत टाइम से आप लोग लेस कॉन्टैक्ट में हो, तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही इंटेंस होने वाला है। आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपको इनके ऊपर यू नो इनका डर भी लग सकता है आपको कि यार ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? ये मुझ पे क्यों चिढ़ रहा है? ये मुझसे क्यों ये सवाल पूछ रहा है?
ठीक है? लेकिन आप अपना मन शांत रखिए, मेरी बातों को याद रखिए कि दी ने ऐसा बोला था कि मन को शांत रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है? सब कुछ सुन लो, उनको क्या बोलना है, जवाब दो और सही जगह पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ठीक है? जो भी आपको लगता है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं अभी, ठीक है? जैसे कि वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ प्लानिंग भी करेंगे आने वाले समय में कि हम कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या करूँ मैं, हाउ शुड आई टेक थिंग्स फर्दर। आपको पूछ सकते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है? क्योंकि इनको तो करनी है भाई, इनको तो आपसे शादी करनी है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। और आपको आने वाले समय में उसका प्रूफ भी मिल जाएगा, जो मैं बोल रही हूँ ना, इस चीज़ का प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। जब ये पर्सन आपसे इस बारे में बात करेंगे, आपको आपको एहसास हो जाएगा, आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी, हाँ भाई, दी सही कह रही थी, ये तो उस डायरेक्शन में जा रही है बातें हमारी, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू कि कहीं न कहीं मुझे ना इस पर्सन के अंदर ये 12-12 पोर्टल इनको बहुत ही चिड़चिड़ा करने वाला है, बहुत ही बेचैन करने वाला है। इनसे रहा नहीं जाएगा, बहुत मतलब जैसे तूफ़ान के पहले की शांति होती है ना, समझ लो ये शांति तूफ़ान के पहले की ही है, क्योंकि अब ये पर्सन इतना कुछ एक्सप्रेस करेंगे, इतना कुछ बोलेंगे, इनको लिटरली ऐसा फ़ील होगा कि आपके बिना इनकी लाइफ़ अटकी पड़ी है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? ना ये काम पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना ये अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये किसी और को आपकी जगह दे पा रहे हैं, ना ये मूव ऑन हो पा रहे हैं, कोई नया रिश्ता भी नहीं बना पा रहे हैं। तो इनको बहुत प्रेशर फ़ील होने वाला है, ठीक है? और उनको लगेगा ये अब मुझसे नहीं हो सकता। गाइज़ मैं आपकी जो बात बोलने वाली हूँ ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत स्पेसिफ़िक है क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन के दिमाग में बहुत ही उल्टे-सीधे ख़्याल भी आने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि इनके लाइफ में इनके हिसाब से इनको आने वाले जो पोर्टल है, ये इनके लिए थोड़ा-सा हेवी रहने वाला है क्योंकि इनको लगेगा कि भाई ये बहुत डिप्रेस्ड फ़ील करने वाले हैं। इनको लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है यार। वो मेरे साथ नहीं है तो मेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ना मेरा काम सही चल रहा है, ना मेरा मन लग रहा है कहीं पे, ना मैं किसी से मिल पा रहा हूँ, ना किसी से बात तो इनके दिमाग में उल्टे-सीधे ख़्याल भी आ सकते हैं एंड दे कैन इवन अटेम्प्ट ठीक है? आप समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? इनका लिटरली मन करेगा भाई मुझे रहना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने अपने आप को ना काफ़ी हील कर लिया है। आपने अपने मन को बहुत शांत कर लिया है। बेशक मुश्किल रहा है, ऐसा नहीं कि आपके लिए इट वाज़ वेरी ईज़ी अपने आप को शांत रखना या अपने आप को हील करना। बहुत कष्ट लगा है आपको इस लेवल पे पहुँचने के लिए जहाँ पे आप सुकून में हो, शांत हो, एटलीस्ट आपके पार्टनर को तो आप वैसे ही दिखाई दे रहे हो। बट उनको लगेगा कि यार ये मेरे बिना इतनी खुश कैसे है? ये इतनी पीसफुल कैसे है और मैं ही इतना क्यों तड़प रहा हूँ? मतलब इस पर्सन को ऐसा नहीं है कि आपके खुशी से इनको प्रॉब्लम होगी, आप पीसफुल हो इस बात से प्रॉब्लम होगी। इनको ये प्रॉब्लम होगा कि यार ये मेरे बिना कैसे खुश है? इसको इतना फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है जितना फ़र्क मुझे पड़ रहा है, ठीक है? तो वो थोड़ा आपका जो बदलाव आ गया है ना आपके अंदर, वो इनको थोड़ा बॉदर करने वाला है, वो इनको थोड़ा-सा बुरा फ़ील कराने वाला है, ठीक है? देखो, इस पर्सन के दिमाग में तो ये आपसे शादी कर चुके हैं। ये मान चुके हैं इस बात को कि हाँ, ये आपसे ही शादी करने वाले हैं। ये आपको अपने हस्बैंड वाइफ अपने मन में बना लो लिया है इन्होंने, ठीक है? और इनका ये बोलने का ये मतलब ये कहना चाहते हैं आपसे कि भई तुम चाहे मुझे दिखाओ या नहीं दिखाओ, आई नो यू लव मी, आई नो यू हैव फीलिंग्स फॉर मी। मतलब मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है और तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो और कहीं न कहीं ना इनको लगता है भगवान ने ही आप दोनों को मिलाया है। ऐसे ही नहीं मिले हो आप दोनों, भगवान ने मिलाया है, ठीक है? मुझे लगता है 12-12 पोर्टल इनको पुश करेगा एक्शन लेने पे। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्शन फाइनली, ठीक है? अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब इन्होंने प्लानिंग तो कर ली है, क्या करना है, कैसे करना है, इनका कन्फ्यूजन भी खत्म हो चुका है। बस अब ये एक्शन ज़ोन में आने वाले हैं, एक्शन मोड में आने वाले हैं, ठीक है? कि आपको कैसे आपका मन बदलना है, कैसे आपका ट्रस्ट जीतना है, कैसे आपको अपने करीब लाना है, क्या करना है, ठीक है? प्लानिंग हो चुकी है, अब एग्ज़ीक्यूशन करने वाले हैं। तो ये 12-12 पोर्टल विल बी द टाइम फॉर एग्ज़ीक्यूशन ऑफ एक्शंस, ठीक है? लाइक और एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्लान्स। मतलब इनका इंटेंशन एक ही है,
आपको अपनी लाइफ में वापस लाना, आपके साथ इस रिश्ते को अब एक लेवल ऊपर ले जाना, ठीक है? अभी आपको प्यार से ट्रीट करेंगे, पहले ये गुस्से से या फिर ऐसे दिखाते थे कि आप मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, इतने एफर्ट्स नहीं डालते थे। लेकिन अब ये बहुत केयरफुल हो जाएँगे आपको लेकर, बहुत हम्बल हो जाएँगे, बहुत लविंग हो जाएँगे, बहुत केयरिंग हो जाएँगे, ठीक है? और ये आपको उनके एक्शंस में दिखेगा, ठीक है? क्योंकि पास्ट में जो गलतियाँ करी है ना, उनको लगता है मैं पास्ट में जाके उन गलतियों को सुधार तो नहीं सकता, बट एटलीस्ट मैं अभी तो तुमसे अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ, अभी तो मैं तुम्हें प्यार दे सकता हूँ, अभी तो मैं तुम्हें खुशी दे सकता हूँ, ठीक है? तो वो जो पास्ट में गलतियाँ करी है ना, अब वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? इनको गाइस आप पे शक भी होने वाला है। मैंने बोला था शुरुआत में, मैंने क्या बोला आपको कि इनको शक होने वाला है। तो ये कन्फ्रंट भी करेंगे आपको कि आपके लाइफ में कोई और है, आप उनसे चीट कर रहे हो, आपने उनके साथ चीटिंग करी, ठीक है? अब मुझे नहीं पता इनके पास कोई प्रूफ है या ये बेबुनियाद बातें आपसे बोलेंगे, आपको ब्लेम करेंगे, लेकिन ये चीज़ होने वाली है। तो बी रेडी, मेंटली अपने आप को रेडी रखो, अगर आपने ये चीज़ की भी है तो भी और नहीं की है तो भी, ठीक है? क्योंकि ये तो आप पे उँगली उठाने वाले हैं, बस आपके ऊपर है कि आपको खुद को कैसे डिफेंड करना है, ठीक है? गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये ना वैसे आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे जैसे कि एक क्लीन स्लेट, जैसे हम लोग कभी मिले ही नहीं थे, चलो पास्ट में जो हुआ ना उसको भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, तो वैसे ही आपको अप्रोच करेंगे लाइक अ न्यू पर्सन, ओके? विद अ न्यू एनर्जी, विद अ फ्रेश एनर्जी, विद अ फ्रेश माइंडसेट, ओके? जैसे पहले आपको इम्प्रेस किया था, आपका दिल जीता था वैसे। बहुत एंग्जायटी होने वाली है क्योंकि ये आपको बहुत ग्लो करते हुए देख रहे हैं, ये आपको बहुत ग्रो करते हुए देख रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इनको बहुत एंग्जायटी होने वाली है कि भाई इसके सामने मेरी तो कोई टिकने नहीं वाली है या मेरी तो कोई औकात नहीं है। क्योंकि आपने इनसे दूर होने के बाद काफ़ी अपने आप को ग्लो कर लिया है, ग्रो कर लिया है, आप एक अलग इंसान बन गए हो ऑल ओवर, ठीक है, इनके नज़र से। तो आपको भी फ़ील होने वाला है कि हाँ यार, मतलब है ये पर्सन सीरियस हो गया है, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है, इसीलिए ये इतना पागल हो रहा है, इसीलिए ये मुझसे लड़ झगड़ रहा है। क्योंकि देखो जिसको फ़र्क पड़ता है ना, जिसको लेना-देना होता है, वही आपसे लड़ता है। जिसको कोई लेना-देना नहीं है ना, वो आपसे कभी नहीं लड़ेगा। ठीक है? ये मेरी बात याद रखना। चाहे दोस्ती हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इनके सामने आपके सामने अपने आप बहुत फीका महसूस करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला। इनको लगेगा कि यार अभी तो मैं उसके बिल्कुल ही लायक नहीं रहा, पहले तो था ही नहीं, अभी तो ये और ग्लो कर रही है, और ग्लो कर रहा है, ये तो और बेटर हो गया है, ये तो अभी स्ट्रॉन्ग भी बन गया है, ठीक है? तो आपको फेस करने में थोड़ी एंग्जायटी इनको फ़ील होने वाली है शुरुआत-शुरुआत में, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, तो यही तो उनका तरीका है, एकदम घुसना, चिल्लाना, झगड़े करना, ठीक है? आपके ऊपर ब्लेम करना, आपके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुँचाकर ही इनको कॉन्फिडेंट फ़ील होने वाला है। सॉरी गाइज़, ये होने वाला है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। इनकी क्रेविंग बहुत बढ़ने वाली है आपके तरफ आने के लिए, आपके लाइफ में आने के लिए, आपको छूने के लिए, आपसे मिलने के लिए इनकी क्रेविंग बहुत बढ़ जाएगी। तो मुझे नहीं पता आप लोग सा पास रहते हो या दूर रहते हो, लेकिन ये ना बहुत क्रेव करेंगे टू मीट यू। तो 12-12 पोर्टल के आस-पास मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की मीटिंग भी होने वाली है, ठीक है? इनको ना बहुत और ज़्यादा इनकी लॉन्गिंग, क्रेविंग बढ़ने वाली है आपको देखने, छूने की। अभी तक इनका ईगो भी गाइस इनको रोक रहा था। इनको ईगो था, घमंड था, मेबी इनके पास कुछ है, मुझे नहीं पता अभी क्या है, लेकिन घमंड तो डेफ़िनिटली था इनके पास, जो इनको रोक रहा था एक्शन लेने से, बट अब वो घमंड भी नहीं रहेगा, ठीक है? दे विल बी लाइक घमंड ही लेके बैठा ना भाई इसको खो दूँगा मैं, ठीक है? ये बेशकीमती चीज़ मुझसे गुम हो जाएगी, आई विल लूज़ हर, आई विल लूज़ हिम, और वो ये मतलब वो हर चीज़ खो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपको नहीं खो सकते। यू आर वेरी प्रेशियस टू दिस पर्सन। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इनको थोड़ी एंग्ज़ायटी होने वाली है आपको फ़ेस करने की, पहली बार आपको मैसेज करने की या फिर आपको जो मतलब उनको लगेगा कि मैं कर पाऊँगा क्या? व्हाट इफ सामने वाला मूव ऑन हो गया होगा? व्हाट इफ उसके लाइफ़ में कोई और आ गया होगा? व्हाट इफ वो मुझसे परेशान हो गया होगा? उसने मुझ पे गिव अप कर दिया होगा? तो थोड़ी एंग्ज़ायटी होने वाली है, ठीक है? स्पेशली रातों का समय इस पर्सन के लिए बहुत भयानक होने वाला है। मुझे लगता है 12-12 पोर्टल की नाइट भी इनके लिए बहुत भयानक होने वाली है, ठीक है? उनको ऐसा लगेगा भाई, ये क्या ही है, मतलब मैं नहीं रह पा रहा हूँ।
नहीं रह पा रहा हूँ मैं उसके बिना, ठीक है? क्योंकि वो आपसे डरते भी है, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, वो आपके लिए अट्रैक्शन भी फ़ील करते हैं, सब कुछ है ना। एक इंसान के लिए अगर इतनी फीलिंग्स आप फ़ील करोगे तो थोड़ा बर्डन तो आएगा आपको फेस करने का। इनको ऐसा फ़ील होगा कि यार मेरे सामने था यार, मेरी दुनिया मेरे सामने थी, जो मुझसे इतना प्यार कर रही थी, एक लड़की, एक लड़का, मैं उसके प्यार को ही नहीं समझ पाया, उनको बहुत रिग्रेट भी फ़ील हो रहा है, ठीक है? मतलब ये जो मैं एनर्जी बता रही हूँ, ये मैं फुल मून बोल रही हूँ, 12-12 पोर्टल तक की एनर्जी है, ठीक है? नॉट नेसेसरीली उस दिन की एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आज से लेके जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस दिन से लेके 12-12 पोर्टल तक ये सब महसूस करेंगे, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी कुछ दिन पहले से और कुछ दिन बाद तक रहती है, ठीक है? सो इसीलिए, ओके? मैंने शुरुआत में आई थिंक ये बोला था कि 12-12 पोर्टल का असर क्या होगा? नहीं, 12-12 पोर्टल तक का क्या असर है, वो तो हम रीडिंग करेंगे 12-12 पोर्टल की, मिस्टिक हिंदी टैरो पे आएगी, लेकिन 12-12 पोर्टल तक का क्या असर होने वाला है, वो हम इस रीडिंग में देख रहे हैं, ठीक है? इनका ना मतलब एक पागलपन, एक जुनून बढ़ जाएगा आपको वापस पाने के लिए, क्योंकि इनको ना आप एक ट्रॉफी लगते हो, इनको लगता है मतलब तुम ना एक वैल्यूएबल चीज़ हो, तुम्हें पाना इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है? तो आपको पाने की बहुत कोशिश करेंगे एंड ये आपको पाकर ही रहेंगे, मुझे रियूनियन दिख रहा है गाइज़, ठीक है? लड़ झगड़ के कैसे भी, लेकिन ये आपको पाकर ही रहेंगे, इनका जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि आप तो तैयार ही हो उनको वापस पाने के लिए, ठीक है? कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप कि इस 12-12 पोर्टल तक सबकी रियूनियन हो जाए, सब प्यार से एक साथ हो जाए, सबका अपने पार्टनर के साथ मिलन हो जाए, बात हो जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है? एंड अगर आप भी क्लेम करना चाहते हो ये 12-12 पोर्टल की एनर्जी, तो कैंडल स्पेल ज़रूर करवाओ गाइज़। कैंडल स्पेल एक एक्सटेंडेड तरीका है आपके रिश्ते को एक मौका देने का, ताकि हम लोग साथ में रहो हमेशा, ठीक है? तो उसके अलावा भी मैं बहुत सारे कैंडल स्पेल्स करती हूँ, ज़रूरी नहीं आपको यही कैंडल स्पेल करवाना है। मैं रियूनियन कैंडल स्पेल करती हूँ, अगर इन केस आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं तो उनको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। मैं कम्युनिकेशन कैंडल स्पेल करती हूँ, अगर आप चाहते हो वो आपसे बात करे। मैं इंटीमेसी या सेक्सुअल अट्रैक्शन कैंडल स्पेल करती हूँ, ताकि आपके पार्टनर और आपके बीच में एक सेक्सुअल ड्राइव उनके अंदर आपको लेकर एक मिस करे, वो आपको ऑब्सेस करे। और मैरिज कमिटमेंट रिचुअल, अगर आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, और अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने सोलमेट को या अपनी लाइफ पार्टनर या किसी को भी, वो भी कैंडल स्पेल में करती हो। अगर सिंगल हो कोई, या फिर आप कोई नया पर्सन भी अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो भी आप कैंडल स्पेल करवा सकते हो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ। स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। अलग-अलग तरीके की मिलती है चीज़ें, हेल्थ के लिए, करियर के लिए, पैसों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है? और कुंडली रीडिंग भी मैं मतलब मेरे जो सर है एक, वो करते हैं, तो अगर आप उनसे करवाना चाहते हो, वो बहुत अच्छे से कुंडली रीडिंग करते हैं, आप वो भी करवा सकते हो। आपके मन में जो भी सवाल है आप उनसे पूछ सकते हो। और टैरो रीडिंग तो मैं करती ही हूँ, आप मुझसे भी करवा सकते हो। टैरो रीडिंग में आपके कोई सवाल है आप पूछ सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यंत्र, सिद्ध किए हुए यंत्र मैं देती हूँ गाइज। नेक्स्ट ईयर है सूर्य का, ओके? 2026 ये साल है सूर्य, तो सूर्य बहुत सारे लोगों के लाइफ में ग्रोथ लाएगा, फेम लाएगा, ओके? तो अगर आप भी चाहते हो तो सूर्य यंत्र मुझसे ज़रूर लो एक्टिवेट करवा के, ठीक है? सो या क्योंकि सूर्य यंत्र नेक्स्ट ईयर आपके पास होना ही चाहिए, मैंडेटरी समझ लो, ठीक है? एंड सिट्रीन, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। सब कुछ मेरे पास आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरे पास ऑरा क्लियरिंग स्प्रे भी है, जो आपके ऑरा को क्लेंस करता है। क्रिस्टल्स क्लेंस कर सकते हो आप उससे। आप अपने घर को क्लेंस कर सकते हो, अपने ऑरा, अपने आप को क्लेंस कर सकते हो, ठीक है? सो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और मेरे वीडियो का जो पहला कमेंट है उसमें भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।